नमस्कार दोस्तों। आज कल की तरह आज ही हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। आज संज्ञा के प्रकारों की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द में किसी व्यक्ति विशेष जिस शब्द में किसी व्यक्ति विशेष या स्थान व वस्तु का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए? यानी कि वह शब्द जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, वस्तु का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकेश, राधा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, लाडनू, नागौर, ऐसे। या कोई वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु के लिए हम बात कर देते हैं कि जलेबी। या कोई स्थान विशेष प्रकार का कोई स्थान है, जैसे आगरा, जैसे ताजमहल मान लो, ताजमहल। या हम बड़ी चीज़ की बात करते हैं तो जैसे हिमालय है। तो ये सारे के सारे कहें क्या है? व्यक्ति विशेष है। इन शब्दों के अंदर राकेश एक पर्टिकुलर आदमी है, राधा एक है, उदयपुर एक है, जयपुर, जोधपुर, लाडनू, नागौर, जलेबी, ताजमहल, हिमालय, ये सारे शब्द हैं। वो क्या करते हैं? एक शब्द को, इन शब्दों के अंदर एक व्यक्ति की झलक नजर आती है, इसी कारण इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हमारा आता है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको HW के रूप में याद करते होंगे, और जैसे ही आप स्कूल आओगे वैसे ही आपका कक्षा टेस्ट लिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको रोज़ 1% डाल रहा हूँ, इसी कारण से 1% डाल रहा हूँ। आप उसको कॉपी में करें और याद करें, आते ही आपका क्लास टेस्ट होगा। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह शब्द जिसमें किसी जाति के सभी प्राणियों कह दो चाहे जीवों कह दो, एक ही बात है। सभी जीवों कह दो चाहे प्राणियों कह दो, या सभी प्राणियों का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, वह शब्द, ध्यान रखना, वह शब्द
जिसके अंदर, चाहे प्राणी कह दो चाहे जीवों कह दो, ऐसे शब्द जिनके अंदर प्राणियों का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं ये कह देता हूँ कि भाई कोई लड़के हैं, जैसे लड़के, लड़के लड़के का मतलब है कि सभी लड़के, लड़के के नाम के लड़के कह दो, लड़कियां कह दो। पर्वत, पर्वत भी क्या, एक पर्वत जाति है। सभी पर्वतों को एक शब्द पर्टिकुलर क्या कर रहा है, बोध कर रहा है। पुस्तक, पुस्तक भी क्या कर रही है, सभी पुस्तकों को बोध कर रही है। पशु, पशु क्या कर रहे हैं, सभी, जिसके अंदर गाय भैंस शेर हिंसक शाकाहारी मांसाहारी सारे पशु इसके अंदर क्या जाते हैं, पशु का मतलब सारे पशु। मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य के अंदर सारे मनुष्य, कौन से मनुष्य, स्त्री पुरुष सारे मनुष्य, छोटे बड़े सब मनुष्य के रूप में आते हैं। तो वो एक करते हैं। एक शब्द और आता है जैसे मिठाई, मिठाई, मिठाई क्या कर रही है, मिठाई क्या कर रही है, सारी मिठाइयों को क्या कर रही है, बोध कर रही है। इसीलिए मैं आपको आज सिर्फ दो ही संज्ञाओं के परिभाषा लिखवा रहा हूँ, यानी कि व्यक्तिवाचक, जिन शब्दों के अंदर किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता हो। उदाहरण के लिए राकेश, राधा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, लाडनू, नागौर, जलेबी, ताजमहल, हिमालय। जातिवाचक वह शब्द जिनके अंदर किसी जाति का बोध होता हो, जो ऐसे शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का एक ही शब्द क्या करता है, प्रतिनिधित्व कर रहा हो, ऐसे लोगों, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़के, पर्वत, पशु, मनुष्य, मिठाई। ये आपको आज के 2 प्रश्न दे रहा हूँ मैं आपको। कल परसों एक एक प्रश्न दिए थे, आज मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ। व्यक्ति वाचक संज्ञा किसे कहते हैं। नंबर 2 प्रश्न है, जाति वाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी मैं हिंदी का वीडियो डाल रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़े छोटे छोटे विज्ञान के वीडियो भी डालूंगा, सामाजिक के वीडियो भी डालूंगा। आप रोज़ आप कुछ न कुछ पढ़ते रहें और इनको याद करते रहें। मेरा चैनल है जो मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपने कनक श्याम विद्या मंदिर के स्कूल के छात्रों के अलावा दूसरे भी आपके जान पहचान वाले दोस्त हैं, उनको भी इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेज का फ़ायदा प्रदान करें। धन्यवाद, गुड नाइट। आप सभी अच्छे होंगे आशा करता हूँ भगवान की दया से।